हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आपकी अपनी इंग्लिश की क्लास के अंदर स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि हमने इससे पहले की क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 2 फ्रेश फिश शोल्ड हेयर की शुरुआत की थी और उसकी रिगार्डिंग हमने एक पैराग्राफ को पढ़ा था। प्यारे बच्चों, आज हम फ्रेश फिश शोल्ड हेयर के नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं बच्चों कि इस पैराग्राफ के अंदर क्या बताया गया है। चलो बच्चों, नाउ द शाइन बोर्ड सेड। प्यारे बच्चों, अब कह रहा है कि नाउ द शाइन बोर्ड सेड। अब शाइन बोर्ड कह रहा है फिश शोल्ड हेयर, यहाँ पर मछलियाँ बेची जाती हैं। देखो बच्चों, पहले के पैराग्राफ के अंदर एक व्यक्ति ने कहा था कि आपके शाइन बोर्ड के ऊपर लिख रखा है फ्रेश फिश शोल्ड हेयर। क्या आप, तब वो व्यक्ति कहता है कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अपने बोर्ड पर स्टॉल फिश शोर हेयर की कोई फिशरमैन अपने शाइन बोर्ड के ऊपर बासी मछलियाँ यहाँ पर बिकती हैं, ऐसा कुछ लिखेगा। तब उसने उस शब्द के बारे में सोचा और फ्रेश शब्द को वहाँ से रिमूव कर दिया। अब शाइन बोर्ड के ऊपर कैसा लिख रखा था बच्चों? नाउ द शाइन बोर्ड सेड। अब शाइन बोर्ड के ऊपर क्या लिख रखा था? फिश शोल्ड हेयर, यहाँ पर मछलियाँ बेची जाती हैं। ए फ्यू डे लेटर, कुछ दिन के बाद, बाद में, ए मैन लुकड एट द शाइन बोर्ड। लुकड का मतलब होता है बच्चों देखना। एट द शाइन बोर्ड को देखता है। कुछ दिन के बाद, ए फ्यू डे, कुछ दिन के बाद, ए मैन लुकड एट द शाइन बोर्ड को देखता है। एंड सेड, कहता है, यूअर शाइन बोर्ड से, आपका शाइन बोर्ड कहता है। वह आदमी उस फिशरमैन से कहता है, यूअर शाइन बोर्ड से, आपका शाइन बोर्ड कहता है फिश शोल्ड हेयर, यहाँ पर मछलियाँ बेची जाती हैं। तब वो कहता है, डू यू थिंक दैट, क्या आप सोचते हैं, फिश आर गोइंग शोल्ड एल्सवेयर आल्सो। तब वो आदमी उस फिशरमैन से कहता है, क्या कहता है बच्चों? डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, क्या बच्चों, क्या आप सोचते हैं कि, डू यू थिंक, प्यारे बच्चों साथ में बोलो, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, दैट फिश आर बीइंग सोल्ड एल्सवेयर का मतलब होता है बच्चों अन्य किसी स्थान पर। एल्सवेयर का अर्थ होता है बच्चों अन्य किसी स्थान पर, आल्सो भी। तब वो कहता है कि क्या आपको, डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि मछलियाँ भी कहीं और भी बिक रही हैं। एल्सवेयर का मतलब कहीं और भी बिक रही है। तब वो आदमी उस मछुआरे को कहता है कि क्या आपको लगता है कि मछलियाँ कहीं और भी बिक रही हैं। इट इज़ बट, किंतु यह, नेचुरल टू अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, नेचुरल का मतलब स्वाभाविक, दैट द फिश आर बीइंग सोल्ड हेयर ओनली, यह एक स्वाभाविक सी बात है, यह समझने की एक स्वाभाविक सी बात है कि मछलियाँ केवल यहीं पर ही बिकती हैं। ठीक है। इट इज़ ए मैटर ऑफ कॉमन सेंस, यह सामान्य सी बात है। इट इज़ मैटर, यह सामान्य सी बात है। इट इज़ ए मैटर ऑफ कॉमन सेंस, यह एक सामान्य सी बात है। सो द नेक्स्ट डे, इसलिए अगले दिन, फिशरमैन रिमूव का मतलब हटाना, द वर्ड। अगले दिन बच्चों फिशरमैन अपने शाइन बोर्ड के ऊपर से कौन सा वर्ड हटा देता है? हेयर, यहाँ। अब प्यारे बच्चों, शाइन बोर्ड के ऊपर क्या लिखा है? नाउ द शाइन बोर्ड रीड। अब शाइन बोर्ड के ऊपर हम पढ़ सकते हैं फिश शोल्ड, मछली बिक्री। अब उसके ऊपर क्या लिखा है बच्चों? सिर्फ मछली बिक्री। वन डे, एक दिन, वन ऑफ हिज कस्टमर, एक ग्राहक, आस्क हिम, उससे कहता है, वाई डू यूअर साइन बोर्ड से फिश शोल्ड। एक दिन एक कस्टमर फिशरमैन से कहता है कि आपका बोर्ड, वाई डज यूअर शाइन बोर्ड, आपका शाइन बोर्ड यह क्यों कह रहा है? फिश शोल्ड, बिक्री, मछली बिक्री। डू यू थिंक एनीबॉडी कुड इमेजिन दैट, डू यू थिंक, क्या आपको लगता है
क्या आपको लगता है, एनीबॉडी कुड इमेजिन, एनीबॉडी कोई भी, कुड सकता है, इमेजिन सोच सकता है, कि कोई भी यह आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है, दैट कि यू आर गिविंग ए फिश फ्री, कि आप यहाँ पर मछलियाँ फ्री में दे रहे हैं। डू यू थिंक पीपल आर सच फुलिश, क्या आपको लगता है कि लोग इतने मूर्ख हैं। डू यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं, पीपल आर सो फुलिश, कि फुलिश का मतलब होता है मूर्ख, क्या लोग इतने मूर्ख हैं। प्यारे बच्चों, यह था फ्रेश फिश सोल्ड हेयर चैप्टर के रिगार्डिंग पैराग्राफ 2। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप इस पैराग्राफ को अच्छी तरह से रीड आउट करेंगे और वीडियो को बार बार देख करके इस पैराग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे और इसके वर्ड मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।